बढ़ते एक और अहम खबर की ओर। कर्नाटका हिजाब तनाजा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुध को भी अहम समाअत हुई। अर्जी गुजार की जानिब से दावा किया गया है कि कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के बाद 17,000 से ज्यादा तालिबात ने स्कूल छोड़ दिए हैं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि कहीं लड़कियों पर हिजाब पहनने को मजबूरी तो नहीं बनाया जा रहा। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटका हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन भी समाअत जारी रही। बुध की समाअत में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और हुजैफा अहमदी ने अपनी बात रखी। वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में तालीम हासिल करने आई थीं, लेकिन हिजाब पर पाबंदी लगने से वो एक बार फिर मजबूर होकर मदारिस की जानिब देखने लगी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है कि कहीं उन्हें हिजाब पहनने पर मजबूर तो नहीं किया जा रहा। जवाब में वकील ने बताया कि उनके वालिदैन को अपनी बेटी को मदरसा भेजना मंजूर है, लेकिन बिना हिजाब के स्कूल भेजना मंजूर नहीं। वकील राजीव धवन ने कहा कि हिजाब पर रोक के पीछे मंशा एक मजहब को दबाने की है। उन्होंने इसकी बुनियाद कुछ मीडिया हेडलाइंस को बताया। उधर इस मामले में सियासत भी जारी है। AIMIM सदर ओवैसी के मुताबिक खवातीन हिजाब सर पर रखती हैं, दिमाग पर नहीं। ओवैसी ने हिजाब को मुस्लिम खवातीन के लिए बेहद जरूरी बताया। अगर कोई अपना डिसीजन लेकर पहनती है या कोई नहीं पहनता है तो उनको हक हासिल है। अगर कोई पहनता है तो भाई वो सर पर कपड़ा पहन रही है, अपने दिमाग पर नहीं पहन रही है। मेरा मानना यह है कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। कर्नाटका से शुरू हुए हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर तक दोनों फरीक के वकीलों से दलील पूरी करने को कहा है और 18 सितंबर तक का वक्त कर्नाटका सरकार को अपनी बात रखने के लिए दिया गया है। दलील पूरी होने के बाद अदालत का क्या फैसला आता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के इख्तियार वाली रियासत कर्नाटका में 17,000 से ज्यादा बच्चियों का स्कूल छोड़ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम पर सवाल तो खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मामले पर मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। शोएब रजा हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मजीद जानकारी के साथ। शोएब, कल भी इस मामले में समाअत हुई, अपनी अपनी दलाल पेश करते हुए दोनों ही फरीक नजर आए थे और आज एक बार फिर से समाअत होगी। क्या कुछ आज की समाअत में पेश किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जो दलाइल है वो दी जा रही है और चूंकि अभी जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से दी जा रही है, उसके बाद कर्नाटक सरकार की तरफ से दिन तय किया गया है। वो अपनी जो बातें हैं वो पेश करेगी कि दरअसल हाई कोर्ट क्यों उनको जाना पड़ा और क्यों उन्होंने हिजाब को लेकर ड्रेस कोड का जो आदेश है वो पास किया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो होगी और सुप्रीम कोर्ट यकीनन बहुत विस्तार से इस पूरे मामले को सुन रहा है। हम देखते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद से सुनवाई शुरू होती है और शाम तक इस पूरे मामले में सुनवाई जारी रहती है। यानी कि पूरा मौका दिया जा रहा है। एक पक्ष को पहले मौका दिया जा रहा है, उसके बाद दूसरे पक्ष को मौका पूरा दिया जाएगा और फिर उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश देगा। देखिए, दो चीजें हैं इरम, एक तो ये हिजाब का सवाल है ही, साथ ही साथ उन लड़कियों के मुस्तकबिल का भी सवाल है जो बच्चे हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहती है और उन्होंने स्कूल छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर दो बहुत खास चीजें सुप्रीम कोर्ट को, एक तरफ तो हिजाब को लेकर भी दलील उनके सामने रखी जा रही है, दूसरी तरफ उन बच्चियों के बारे में भी बताया जा रहा है कि आखिर क्यों उनके माँ बाप हिजाब ही पहनाकर स्कूल भेजना चाहते हैं उन्हें। तो ये जो फैसला होगा यकीनन एक बड़े इम्पैक्ट वाला फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का और पूरे देश में इसका असर नजर आएगा, कर्नाटक ही नहीं। शोएब, जो हिजाब हामी वकील हैं वो लगातार इस बात को कोर्ट में कह रहे हैं कि 17,000 लड़कियों से भी, इससे भी ज्यादा ये आंकड़ा हो सकता है जिनका मुस्तकबिल इस बात से जुड़ा है कि क्या फैसला आता है, क्योंकि वालिदैन इस हक में नहीं कि हिजाब के बिना उन्हें स्कूल में भेजा जाए। तो लड़कियों को एक बार फिर मदारिस का रुख करना पड़ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस हक में फैसला नहीं सुनाते। इस तरह की दलील भी पेश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो कोर्ट में जो भी बातें रखी जाएगी उनका कोई एक आधार होगा, कोर्ट उन्हीं को मानता है। तो याचिकाकर्ता जो लोग पहुंचे हैं हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, जो लड़कियां भी पहुंची हैं
तो उनकी भी बातों को विस्तार से बहुत एक लंबा वक्त देकर रोजाना सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। वो इसीलिए है ताकि ये जो फैसला आए ये एक ऐसा फैसला है जो उसमें कोई गुंजाइश इस तरह की न रहे कि कोई सवाल खड़े करते नजर आए। ये बात सही है कि कोई भी फैसला होता है तो एक पक्ष में जाता है, दूसरे पक्ष वो उससे मुतमईन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक दूरगामी फैसले की उम्मीद है कि कम से कम क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि कर्नाटक के अलावा पूरे मुल्क में भी इसका जो असर है वो पड़ता नजर आ रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि विस्तार से इस पूरे मामले में दलील और जो भी तर्क है वो रखे जाए। तो अलग अलग जगहों के हालात भी हालांकि अलग अलग होते हैं। तो कर्नाटक की जहाँ तक बात है तो कर्नाटक में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जब इशू उठा था तो उस वक्त भी ये बातें कही गई थी कि ड्रेस कोड की बात हो, स्कूलों में कॉलेजों में कोई ड्रेस कोड नहीं होता, वहां पर आप क्या पहन कर जा रहे हैं किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन स्कूलों में 12वीं क्लास तक ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड की ही इजाजत वहां पर दी जाए क्या? क्योंकि जब ये एक स्कूल से उठाया इशू था और फिर धीरे धीरे तमाम जगहों पर ये चला गया, सरकार ने भी इस तरह के जो आदेश पास किए, उसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट तक चला गया और कर्नाटक के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो निगाहें सबकी लगी रहेगी 18 तारीख को जब कर्नाटक सरकार की तरफ से भी दलील रखी जाएगी, उस वक्त क्या किस तरह की बातें कही जाती है। क्योंकि एक चीज और है कि कर्नाटक में चूंकि हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसका किसी मामले में उस तरह से कोई दबाव उस पर नहीं होता, लेकिन कर्नाटक में इलेक्शन भी है आने वाले वक्त में। जो भी ये फैसला होगा इसको एक सियासी इशू भी बाद में बिल्कुल, क्योंकि इस पर लगातार सियासत पहले से ही जारी थी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगी। हालांकि ये समाअत अभी कुछ दिन और जारी रहेगी क्योंकि दलाइल पेश करने का मौका सभी को दिया गया है। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।